ओके, नमस्कार दोस्तों। मैं आज लेकर आया हूँ आप सबों के बीच में गणित का 10th क्लास का तीसरा पार्ट को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। तीसरा पार्ट को हम पढ़ने से पहले सबसे पहले तीसरा पार्ट का हम विषय सूची देखेंगे। तीसरा पार्ट में दिया है 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि 8th क्लास में भी जो दिया गया था 8th क्लास में 1 4 वाले रैखिक समीकरण और 9th क्लास में दिया गया था 2 4 वाले रैखिक समीकरण। उससे इस सबको सबसे पहले बेसिक जानना होगा, क्योंकि 2 4 वाले रैखिक समीकरण को बनाने से पहले हमें बेसिक में ध्यान देना होगा। और सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा चर का मतलब होता है x y z, मतलब ABCD वाला कोई भी अक्षर होता है चर। और अचर मतलब जिसका फिक्स वैल्यू होता है, यानी कि 1 2 3 4 ये होता है फिक्स वैल्यू, ये होता है अचर। और चर x y z जो भी होता है वो अचर होता है, यानी कि हम अगर x का मान कुछ भी रखते हैं तो y का मान बदल जाता है, उसका हम बोलते हैं चर। और जो अचर होता है वो फिक्स वैल्यू होता है, उसको हम बोलते हैं अचर। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे क्लास 8 का। हम बेसिक देखेंगे 1 4 वाले रैखिक समीकरण कैसे बनाए थे। आप सब जानते होंगे कि किस प्रकार से 1 क्लास में जब थे उस समय हम रैखिक समीकरण को बनाया था। हम बनाते हैं x बराबर, अब देखिए सबसे पहले तो देखेंगे x + 2 बराबर 9। इसको जब बराबर है तो बराबर को सबसे पहले करेंगे, जो माइनस में है माइनस को बदल देंगे। 2x बराबर 9 - 2 क्या होगा 7 आंसर। इस प्रकार से हमने 8th क्लास में बनाया था। उसके बाद हमने 9th क्लास में कुछ 2 4 वाले रैखिक समीकरण, यानी कि 2 4 ये अचारमा और 1 4 ये अचारमा 1 4, इसको ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। इसको किसी भी संख्या को आप एक बैठा दीजिए, चाहे x का मान, सबसे पहले हम करेंगे x का मान 1 रखने पर x का मान 1 रखने पर चलिए हम रखते हैं 2x का मान 1 + 3y बराबर 4। तो जब भी हम बनाते हैं गणित समय, उस समय सबसे पहले ध्यान देना होगा, अगर बीच में ABCD वाली संख्या है तो बीच में ABCD वाली संख्या को सबसे पहले करना है। ABCD वाली संख्या एक साइड और 1 2 वाली संख्या एक साइड। 3y बराबर 4। अब यहाँ देखिए प्लस है, माइनस मत करिए, माइनस 2 एकम 2 y बराबर 4 में 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। अब ये गुना में है, भाग में करेंगे तो बचे 3। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हमने 9th क्लास में बनाया था 2 4 वाले रैखिक समीकरण। अब अभी देखेंगे हम 10th क्लास में किस प्रकार से पढ़ेंगे। 10th क्लास का विषय सूची क्या है 2 4 वाले रैखिक समीकरण। तो 2 4 वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको बनाएंगे 2 4 वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले ये 2 4 क्यों है, क्यों 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि ये एक में एक फ्री। अब साधारण भाषा से एक में एक फ्री बोल सकते हैं। इसको युग्म को समझने के लिए आप एक में एक फ्री यानी कि जोड़ा भी बोल सकते हैं। ओके, जोड़ा जब भी इस तरीके से दिखे तो आपको बनाने का, हल करने का विधियां इस प्रकार से है। हल करने का विधि युग्म 2 4 वाले रैखिक समीकरण की युग्म का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा और हल करने का विधियां विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और वज्र गुणनखंड विधि इस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम समझ लिए कि एक में फ्री यानी कि एक, और ये समीकरण इसको बोलेंगे एक, समीकरण 2। अगर हम सबसे पहले विलोपन विधि को बनाएंगे, विलोपन विधि किस प्रकार से बनता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि 1 नंबर। अब क्वेश्चन लिखते हैं 2x + 3y बराबर
5 समीकरण 1 ओके x माइनस y बराबर 2 ये समीकरण 2 अब इधर नीचे नहीं लिखना है ओके समीकरण हमने लिख दिया तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को समीकरण 2 से ओके अब रखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 x माइनस y बराबर 2। अब सबसे पहले जब भी हम विलोपन विधि बनाते हैं तो इसको उल्टा पुल्टा करते हैं। उल्टा पुल्टा कैसे करेंगे? उल्टा पुल्टा नीचे x का मान आगे कुछ नहीं है उसका मतलब 1 है तो हम उल्टा पुल्टा समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम उल्टा पुल्टा करेंगे। पहला वाला अक्षर को समीकरण 1 का पहला अक्षर 2 है तो समीकरण 2 का लास्ट अक्षर 2। समीकरण 2 का में आगे कुछ नहीं है इसका प्लस आपका मालिक 1 ओके। अब इसको हम गुना करते हैं चलिए गुना करते हैं 1 गुना 2। अगर एक साथ करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता है इसलिए जैसे तैसे लिख सकते हैं ओके वेरी गुड। उसके बाद 2 एकम 2 x है 1 माइनस है माइनस 2 एकम 2 y है y बराबर 2 दूनी 4 ओके। इसके बाद हमें क्या करना है जब विलोपन बनाते हैं तो नीचे वाले ये समीकरण 2 को घटाने पर क्या करने पर घटाने पर मतलब कोई भी x या y का मान निकालने के लिए हमको घटाना पड़ता है घटाने पर ओके घटाने पर चलिए हम घटाते हैं यहाँ अगर कुछ चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस है इसका कुछ चिन्ह है तो इसको हमको चेंज करना है। प्लस है तो हमको माइनस में बदलना है माइनस है तो प्लस में बदलना है ओके प्लस माइनस यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस होगा प्लस है माइनस होगा माइनस प्लस माइनस कट जाएगा वेरी गुड कट दिए प्लस प्लस प्लस। अब 2 और 3 को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा 5y बराबर माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस प्लस माइनस हम इसको घटाना पड़ेगा 1 ओके y बराबर पाँच ये गुना में तो भाग में ये y का मान 1/5 आया है ओके। अब देखिए यहाँ पे y का मान y बराबर 1/5 को कोई भी समीकरण में रखेंगे। सबसे पहले एक समान मानने के लिए कोई भी समीकरण में रखेंगे लेकिन ध्यान देना होगा कौन सा समीकरण है जो बहुत सहज दिख रहा है बहुत सहज। अब y का मान आया है हमारा 1/5 तो y का मान को समीकरण 1 में रखने पर अब रखते हैं समीकरण 2x प्लस चलो इसमें ध्यान देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 ये दो युग्म है। अगर हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं तो आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले हम आसान लिखते हैं x माइनस y का मान क्या है 5 y का मान 1/5 बराबर 2 x बराबर 2 माइनस है प्लस में बदलेगा 1/2। अब जब ऐसे आता है तो सबसे पहले क्या करना है अगर भिन्न है तो भिन्न बदलने के लिए हम इसको 1 कर सकते हैं। अब इसको अच्छा कीजिए 1 में
2/2, सॉरी 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब x का मान आया 1, x का मान आया 1। अब इस प्रकार से जैसे हम आंसर लिखेंगे y बराबर 1/5, x बराबर 1। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब इसको चेक करने के लिए हमें छोटा सा कोई भी यानी कि समीकरण 1 को बैठाएंगे, x y बराबर 2, यानी कि अगर हम समीकरण चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए कैसे, अगर हमें डाउट लगता है कि क्या मैंने जो गणित बनाया है गलत बनाया हूँ क्या, तो हम चेक करते हैं x माइनस y बराबर 2। अब x का मान कितना है 1 माइनस y का मान कितना है 1/5,